पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए 2020 में बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन जनता भूली नहीं है कैसे उन्होंने पलट गया और कैसे उन्होंने पलटी मार दी और कैसे उन्होंने जिस तरीके से विश्वासघात पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी में उनके लिए कोई भी दरवाजा खुला हुआ नहीं है। ऐसे में जब उनसे लैंड फोर्स जॉब के मामले में भी जब सवाल किया गया कि लैंड फोर्स जॉब मामले में जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को लेकर, तब उन्होंने कहा कि देखिए अगर जांच एजेंसियां में जिसके भी नाम आती है, जो भी संलिप्त रहेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही जब जिस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। पहले दावा किया है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी बुलाएगी तो नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए भाई, आदरणीय मांझी जी ने ये कहा है, लेकिन बीजेपी क्यों बुलाएगी नीतीश बाबू को? और भी दौड़े हुए नीतीश बाबू अब दौड़ने की स्थिति में है क्या? नीतीश बाबू जरा एक बात ध्यान में रखिए कि भाई 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए के नेता के रूप में उनको जनादेश दिया था, बीजेपी साथ में थी, और जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात किया, बिहार की जनता उसको भूली नहीं है और बिहार की जनता उसको माफ़ भी नहीं करेगी। तो नीतीश बाबू तो जहाँ गए हैं और जिस प्रकार की उनकी दुर्गति हो रही है तो सामने आप देख रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए या काम का हाल देख लीजिए, दोनों में बिल्कुल फिसड्डी हो चुके हैं। जबकि एनडीए में जब थे, मैं बार बार कहता हूँ कि एनडीए में थे तो स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी अच्छा था। सीट फॉर जॉब मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है ईडी की तरफ से, उसमें राबड़ी देवी और उनकी पुत्री का भी नाम है। तो देखिए, अब किसी भी जांच एजेंसी ने जांच के दरमियान जो जो चीज़ पाया है तो उसमें जितने लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो कोई हो, उन पर तो कार्रवाई होगी ना। देखिए, अपने देश में कानून का राज है और कानून सम्मत जितने भी एजेंसी वो काम करती है, और अगर किसी ने भी कानून की धज्जियाँ उखेड़ी है, किसी प्रकार ने इस प्रकार की अनंतता की है, तो भाई उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अगर समय पर सीट शेयरिंग नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप जरा बता दीजिए, ये जो बोलते थे इंडी अलायंस के लोग, किसी स्टेट का नाम लीजिए जहाँ सीट शेयरिंग की बात हो रही है इनका। आप कलकत्ता, आप बंगाल को ले लीजिए, बगल में उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार तो है ही, आप जहाँ कहीं भी लीजिए, महाराष्ट्र में लीजिए। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जितने लोग हैं उन सबका अपना अपना एजेंडा है। किसी को अपना वंश आगे बढ़ाना है, किसी को और भी कई चीज़ों को देखना है, कई भ्रष्टाचार में मुक्त है, उनसे मुक्ति पानी है। तो इसलिए देखिए, वो तो सब लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने का उनका पूरा का पूरा जो मकसद था और जो नैरेटिव था वो नकारात्मक था, निगेटिव था। वो सिर्फ सोचते थे कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता से अलग कर देंगे। जबकि तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं विश्वासघात पहुंचाया है, 2020 में बीजेपी के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वासघात किया तब उनके लिए बीजेपी में उसी वक्त दरवाजा बंद हो गया था। और पूरी जनता बिहार की जानती है कि नीतीश कुमार क्या किए थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।